हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आ चुका हूँ आपके लिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। आज अपन बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। संविधान जो होता है वो किसी भी देश का सर्वोच्च कानून लॉ होता है, जो राज्य व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित भी करता है। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम एन रॉय ने रखा था। किसने रखा था? 1934 में एम एन रॉय ने। ब्रिटिश सरकार ने अंत कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान के सभी गठन को मंजूरी दी। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा के गठन को मंजूरी दी थी। ठीक है, फिर संविधान सभा का मूल सदस्य संख्या विभाजन देख लेते हैं अपन। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई, परंतु भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई थी। विभाजन के चरण, फिर कुल सदस्य संख्या, ब्रिटिश प्रांतीय प्रतिनिधि और देश की रियासतों के प्रतिनिधि के बारे में अपन देखते हैं। पहला है मूल योजना अविभाजित भारत। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ था भारत, तब संख्या कितनी थी? 389 थी। लेकिन और ब्रिटिश प्रांतीय प्रतिनिधि 296, 4 चीफ कमिश्नरी सहित थे, और देश की रियासतों के प्रतिनिधि 93 थे जो भी मनोनीत किए गए थे। फिर विभाजन के पश्चात पुनर्गठित हुआ तो 299 रह गई संख्या, ब्रिटिश में 229 और देश की रियासतों के प्रतिनिधि में 70 संख्या रह गई। परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सीट को अनुपात में किया गया, और हैदराबाद एकमात्र ऐसी बड़ी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में बैठकों में शामिल नहीं हुए थे। फिर संविधान सभा के महत्वपूर्ण बैठकें एवं उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा के गठन के बाद स्वतंत्र भारत के भविष्य का कानूनी खाका तैयार करने के लिए सिलसिलेवार बैठक आयोजित की गई, और इन बैठकों में अध्यक्षता और कार्य प्रणाली में परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। बैठकों का ऐतिहासिक क्रम देख लेते हैं, तारीख, फिर घटनाक्रम देखेंगे और फिर व्यक्तित्व और पद देखेंगे। पहली तारीख थी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई। फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कौन था अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली मीटिंग कब हुई थी संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। सभा की दूसरी बैठक में सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष और H.C. मुखर्जी VTV कृष्ण कर्मचारी उपाध्यक्ष बने। फिर तीसरी मीटिंग हुई थी जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्शन रिवोल्यूशन प्रस्तुत किया गया, जो आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना, और इसके प्रस्तावक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। परीक्षा में पूछा जा सकता है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था, और सर BN राव को संविधान सभा का मुख्य संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। तो ये थी संविधान सभा की इम्पोर्टेंट बैठकें और उनके अध्यक्ष। अगले नंबर बात संविधान निर्माण और समितियों का पावर पढ़ेंगे। संविधान निर्माण के विशाल कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान सभा द्वारा कई छोटी बड़ी समितियों का गठन किया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी, जिसका कार्य संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करना था। प्रारूप समिति के बारे में देख रहे थे। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इसके अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप। और प्रमुख समिति उनके अध्यक्ष देख लेते हैं। समिति का नाम है संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष नाम था जवाहरलाल नेहरू। इसका मुख्य कार्य था केंद्र सरकार के शक्तियों और संघीय ढांचे का निर्धारण करना। फिर प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतों के प्रशासनिक ढांचे और उनकी शक्तियों का नियमन करना। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नागरिकों को मूल अधिकारों और वंचित वर्गों के संरक्षण की रूपरेखा। फिर यह प्रक्रिया नियम समिति या संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संविधान सभा के दैनिक कार्यों और बहसों का संचालन करना इसका मुख्य कार्य था। प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? 7 मेंबर लिस्ट। पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, फिर थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे थे अल्लादी कृष्ण कर्मचारी अय्यर, फिर चौथे थे डॉक्टर के मुंशी, फिर पांचवे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर छठे थे एन माधवराव बीएल के मित्र के स्थान पर ये चुने गए थे, और सातवें थे टीटी कृष्ण कर्मचारी डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इनको चुना था। संविधान का अंगीकरण और संरचना देख लेते हैं। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस दौरान संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन आयोजित किए गए और लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। फिर संविधान का अंगीकरण, एडोप्शन या बनाव परिवर्तन, इंक्रीमेंट 26 नवंबर 1949 को इस ऐतिहासिक दिन संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तथा सभा द्वारा इसे अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रीत किया गया। इसके कारण प्रतिवर्ष 26 नवंबर को अपन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को इस दिन संपूर्ण संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। वर्ष 1930 के लोहार अधिवेशन में घोषित पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी की तारीख को चुना गया था। संविधान के घटक मूल भाग में मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को 22 भाग थे, वर्तमान स्वरूप में 25 भाग है गणना की दृष्टि से उपभागों सहित। फिर अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान रूप में 470 प्लस अनुच्छेद क ख ग उपखंडों को मिलाकर अनुसूचिया 08 अनुसूचिया थी, जो अभी वो 12 अनुसूचिया है वर्तमान रूप में। अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य का संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया। जब 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। फिर संविधान की प्रस्तावना, प्रीम्बल। संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा, कुंजी तथा परिचय पत्र कहा जाता है। यह नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव का ही प्रशिक्षित रूप है। यह संविधान का मूल आदर्श और दर्शन और शासन उद्देश्य को प्रकट करती है। प्रस्तावना के 5 मुख्य आधार स्तंभ देख लीजिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। फिर समाजवादी लोकतांत्रिक माध्यमों से लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना, आर्थिक समानता को कम करना, ठीक है। फिर तीसरा है पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का सम्मान संरक्षण प्राप्त होगा। लोकतांत्रिक जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, सर्वोच्च शक्ति ही शक्ति जनता में निहित है। फिर पांचवा है गणराज्य, भारत का राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। प्रस्तावना में ऐतिहासिक संशोधन, न्यायालयों के निर्णय के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। इस संशोधन में 3 नए महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। फिर भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में विश्व के कई लोकतांत्रिक देशों के सर्वोत्तम प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालकर शामिल किया गया है। विदेशी ग्रंथ से लिए गए प्रमुख प्रावधान, ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन और एकल नागरिकता और द्विसदनीय व्यवस्था, यह अपन ने ब्रिटेन से ली है। फिर अमेरिका से अपन ने लिया है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पूर्णावलोकन और राष्ट्रपति का महायोग। फिर आयरलैंड से अपन ने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी और राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्य का मनोनयन। फिर कनाडा से लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय अवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना और राज्यपाल की नियुक्ति। ऑस्ट्रेलिया से अपन ने लिया है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। फिर रूस से लिया है अपन ने मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श। फिर दक्षिण अफ्रीका से अपन ने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368 और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। फिर जर्मनी वाइमर आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन। तो यह तो भारत का संविधान जो कि राजस्थान के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आज अपना ये टॉपिक भी अपन ने भारत का संविधान भी कंप्लीट कर दिया है। तो अपन की अच्छी खासी अपन की सीरीज बन गई है राजस्थान के पॉलिटिकली
अपन ने बहुत अच्छे टॉपिक को इम्पोर्टेंट को कवर कर लिया है। तो अब कल से अपन साइंस के ऊपर जो सीईटी में इम्पोर्टेंट है, अभी बोल रहे हैं साइंस के 20+ क्वेश्चन साइंस के आएंगे 25+। तो कल से अपन साइंस के टॉपिक को अपन क्लियर करेंगे और पढ़ेंगे। तो कल से शुरू होगी साइंस की क्लासेस, तो बने रहेगा हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।